श्याम सेवा संघ मानसरोवर के तत्वावधान में मानसरोवर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में 21वें श्री श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन हुआ। श्री श्याम सेवा संघ मानसरोवर के अध्यक्ष विमल सोनी ने बताया कि बाबा श्याम की फूल बंगला झांकी सजाकर 56 भोग अर्पित किए। कीर्तन में प्राप्त चढ़ावा राशि जरूरतमंदों की शिक्षा, अनाथ आश्रम की सहायता, गौ सेवा जैसे परोपकारी कार्यों में खर्च की जाएगी। श्री श्याम वंदना महोत्सव में कोरोना काल से लेकर अब तक जितने भी श्याम प्रेमी दिवंगत हुए हैं, उनकी तस्वीर श्याम प्रभु के समक्ष भाव से लगाई गई कि प्रथम श्रोता के रूप में वे बाबा के कीर्तन में उपस्थित हैं और सूक्ष्म शरीर से कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं। श्री श्याम वंदना महोत्सव में बाबा श्याम के श्री चरणों में रखी श्याम ध्वजाएं और मोरछड़ी भक्तों को प्रसाद रूप में भेंट की। बाबा के दरबार में भजन गायक रेशमी शर्मा, संजय पारिक, निशा गोविंद शर्मा, गोपाल सेन, सागर शर्मा, आदित्य छिपा, शैली शर्मा, राज राठौड़, कविता चौधरी और संगीतकार आकाश ने भजनों से बाबा श्याम को रिझाया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी से पूर्व मंत्री श्याम सिंह चौहान, काले हनुमान जी के महंत गोपाल दास महाराज, चांदी की टकसाल सालासर दरबार से जय पुजारी, हाथोस धाम से श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने आयोजन में शिरकत की। आपने देखा होगा कि श्याम जगत में ऐसे कई वरिष्ठ श्याम प्रेमी थे जिनका देवासन कोरोना के बाद में हुआ है। किन्हीं का 6 महीने हुआ है, कुछ का साल भर हुआ है, लेकिन कुछ क्षण तो याद रखते हैं, कुछ दिनों तो याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद में भूल जाते हैं। हमारा प्रयास ये है कि ऐसे लोग जिनकी 20 मार्च 2020 के बाद में मृत्यु हुई है, ऐसे सभी लोगों को आज हम उनकी एक तस्वीर लेके आ रहे हैं। उनके परिजनों को बुलाया है और अगर परिजन बाहर के हैं, नहीं आ पाए, तो उनकी तस्वीर हम घर तक पहुंचाएंगे और उनको बिठाकर दरबार में भजन सुनाएंगे। और ये पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में एक संदेश देना चाहते हैं कि जब तक श्याम प्रेमी जिंदा रहता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता जिंदा रहता है, तब तक हम उसको पूजते हैं और मरने के बाद में उसको कोई ध्यान नहीं देता है। एक संदेश है कि मरने के बाद में भी वो पूजनीय है और जिंदा है तब तो हमारे। कितने लोग हैं सर? ऐसे लगभग 43 लोग हैं। 43 लोग हैं। इसमें आपको मैं विशेष बात बताऊं, इसमें जो श्याम जगत के शीर्षस्थ हैं, हमने उनको भी याद किया है। एक बच्चा ऐसा भी है जो साइकिल से जयपुर में कीर्तन सुनने जाता था, अचानक उसका देहांत हो गया, हमने उसको भी याद किया है। बड़ा और छोटे में कोई भेद नहीं किया है, गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं किया है, और ये संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। जयपुर से शुरुआत हुई है, आगे देश भर में संदेश जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये खुशी की बात है कि जब अभी मुंबई में मेरे मित्र है राजेश जी, उनके पिताजी का देवासन हुआ और उन्होंने बताया कि वे ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये महाराष्ट्र में भी हम करेंगे और दिल्ली के लोगों को इससे प्रेरणा मिली है, वो भी दिल्ली में प्रारंभ करना चाहते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस माध्यम से जीवित रहते थे हम जिनको पूजनीय मानते हैं, उनको मरने के बाद में भी, उनका देवासन होने के बाद में भी, वो शामिल होने के बाद में हमारे लिए पूजनीय है। और आज आपको विशेष बताता हूँ, जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने जिनको बुलाया था, जो असहाय लोगों को, लगभग 3600 बच्चे बच्चियां, वृद्ध जिनके घर में कोई नहीं है, असहाय हैं, उन सब को मारुति भारद्वाज अपना घर आश्रम पाल रही है, उनको प्रभु जी के नाम से पुकार रहे हैं। हमने गत वर्ष 1 वर्ष का उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी। आज भी चलते कीर्तन में उनके लिए अनाउंस कर रहे हैं, जो भी सहयोग हो पाएगा सब उनको देंगे। गायत्री परिवार के लिए अभी 200 बच्चियाँ जो निर्धन थी, उनके लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री, ये सब दी गई है। हमको जब ये पता लगा कि ये बच्चियाँ केवल इस कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही है कि उनके पास लिखने के लिए कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, तो ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी हिंदुस्तान में शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उनका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विमल कुमार सोनी है और श्री श्याम सेवा संघ में अध्यक्ष के रूप में कार्य